सो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ एवरेज। ठीक है, एवरेज में सबसे पहले हमारा आता है हम एवरेज कैसे निकालते हैं। फाइन, सो एवरेज इज इक्वल टू होती है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, तो एवरेज की होती है, एवरेज होती है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फाइन, और अगर हमें सम फाइंड आउट करना होएगा तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड एवरेज। फाइन, एंड if we want to find sum, then we multiply average with number of observations. Fine. Okay, तो अब हम देखते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है, कि हम कैसे एवरेज निकालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, वी हैव ए क्वेश्चन, फाइंड एवरेज ऑफ, ओके, फाइंड एवरेज ऑफ 25, 15, 7, 13, 10। ठीक है, इन सब की हमें एवरेज निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो, सबसे पहले क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब सबको ऐड करना है। 25 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 10 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जितने नंबर है 1 2 3 4 5। ठीक है, इन सब का टोटल क्या हुआ, 13 और 7 20, 30 और 40 प्लस 30 इज इक्वल टू 70 अपॉन 5 हुआ 14 आ गई हमारे इन सब की एवरेज। एक तरीका तो ये हो गया, आप सिंपल सीधा सीधा फार्मूला निकाल के क्या कर दोगे, सीधा फार्मूला लगा के ऐसे निकाल दोगे। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है, ये भी इजी मेथड है, बट इससे भी इजी, तो आप कहोगे मैम इतना इजी से भी क्या ही इजी कर लोगे, तो इससे भी इजी एक मेथड है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एवरेज फाइंड आउट करनी है, क्या फाइंड आउट करनी है, एवरेज। कोई एवरेज आप अज्यूम कर लो, अज्यूम इन द सेंस हम अज्यूम कर लेते हैं, हमने 12 अज्यूम कर ली, अज्यूम करिए, ये एवरेज नहीं है, हमने सिर्फ अज्यूम करी है। ठीक है, एवरेज हमें ऐसी अज्यूम करनी है जो इन सब नंबर के कहीं ना कहीं आसपास ही हो। तो हमने इन सब नंबर के आसपास देखी, हमने 12, आप कुछ भी ले सकते थे, पर हमने लिया 12। फाइन, अब क्या करेंगे हम, देखो 12 25 से कितना कम है बताओ, 13, 15 से 3, 12 को 25 बनाने के लिए हमें 13 प्लस करने पड़ेंगे, 12 को 15 बनाने के लिए हमें 3 प्लस करने पड़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा 12 को 7 बनाने के लिए हमें -5 करना पड़ेगा, 13 को 12 को 13 बनाने के लिए हमें +1 करना पड़ेगा, और 12 को 10 बनाने के लिए हमें 2 माइनस करना पड़ेगा। अब क्या करना है, प्लस वाले प्लस कर दो, माइनस वाले माइनस कर दो। 13 16 17 प्लस का 17 माइनस माइनस प्लस माइनस का 7, तो ये आ गया हमारा 10। रुको रुको रुको, माइनस का 7, तो ये आ गया हमारा 10। ठीक है, अब ये जो हमारा 10 आया है, 10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5, ये कितना आया, 1 2। अब जितना नंबर आया उसको जो हमने एवरेज अज्यूम करी है उसमें ऐड कर दो, 14। ऐसे भी एवरेज, किसी बच्चों को ना यही वाला मेथड सीधा फार्मूला वाला अच्छा लगा होगा, बिकॉज बचपन से हमें यही पढ़ाया जाता है, हमें ये वाला नहीं पढ़ाया जाता। वैसे मेरे को भी पर्सनली यही मेथड अच्छा लगता है, पर ये भी एक मेथड है इसको करने का।
अब ये इतना टाइम टेकिंग है। वैसे तो अगर आपको अभी स्मॉल वैल्यू दिया इसलिए आपको ये मेथड अच्छा लग रहा है, अगर आपको अच्छी खासी बड़ी बड़ी वैल्यू देगा ना तो आपको यही मेथड अच्छा लगेगा। इसमें हमने क्या करा, सेकंड मेथड में हमने एक एवरेज अज्यूम कर ली, 12 अज्यूम कर ली। उसके बाद हमें 12 को 25 बनाने के लिए 13 प्लस करना पड़ेगा। 15 में बनाने 12 को 15 बनाने के लिए 3 प्लस करना पड़ेगा। 12 को 7 बनाने के लिए 5 माइनस करना पड़ेगा। 12 को 13 बनाने के लिए +1 करना पड़ेगा। एंड 12 को 10 बनाने के लिए -2 करना पड़ेगा। प्लस वाले प्लस कर दिए, माइनस वाले माइनस कर दिए। आंसर आ गया हमारा 10। 10 को हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है। जो भी एवरेज यहाँ पे आ रही है उसको हमने जो एवरेज अज्यूम करी है उसमें ऐड कर देना है। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया फंडामेंटल बेस जो है आपका एवरेज का, जो हमने बचपन से पढ़ा है कि एवरेज क्या होती है और एवरेज कैसे निकलती है। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ओके, एवरेज ऑफ नंबर विच आर इन AP। एवरेज फाइंड करनी है हमें ऑफ नंबर जो कि AP में है। अब AP क्या होता है मैम? AP होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मीनिंग क्या होता है? मतलब आप कह सकते हो नंबर विथ सेम डिफरेंस। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, they are the numbers with same difference, so they are in AP form। ओके, तो AP क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अब हम AP के जो नंबर्स होते हैं उनकी एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब ये इसके 3 मेथड होते हैं। फाइन, AP की जब हमें एवरेज फाइंड करनी होती है हम 3 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला फर्स्ट मेथड होता है मिडल नंबर ले लो। मिडल नंबर इन द सेंस फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, दिस आर दी इन अर्थ AP में आइए सेम डिफरेंस है ना। तो जो मिडल नंबर होएगा, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, जो मिडल नंबर होएगा वही एवरेज होएगी। अगर आप हमने मिडल नंबर का टेक्निक देख ली, मिडल नंबर एवरेज होएगी AP में। ये AP में ही होएगा, ऐसे केस में नहीं होएगा आप मिडल नंबर यहाँ से 7 उठा के बोलो ये एवरेज है, ये एवरेज नहीं होएगी। ये सिर्फ अप्लाई होएगा AP वाले क्वेश्चंस में। फाइन, अगर हम इसे फॉर्मूले से निकाल के भी देखते हैं, ये हो गया 9, 10, 10 और ये हो गया 10 और 5, 15, और ये हमारा हो गया डिवाइडेड बाई 1, 2, 3, 4, 5, तब भी हमारा आंसर 3 ही आना था। ठीक है, ये AP वाले उसमें होता है फर्स्ट उसमें। सेकंड हमारा आता है, सेकंड वी हैव फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 से भी हम AP में जो नंबर्स है उनकी एवरेज निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यही वाला क्वेश्चन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, फर्स्ट और लास्ट 1 + 5/2, 6/2, तब भी हमारा एवरेज क्या आ रहा है? 3 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों मेथड्स होते हैं जिनसे हम एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं AP के फॉर्मेट में जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं उनका। ये दोनों कॉन्सेप्ट सिर्फ AP में ही अप्लाई होएंगे। इस टाइप के जो आपको नंबर्स दिए होते हैं, ये नहीं आप इनमें से 7 बीच का उठा के बोलो, मिडल डिजिट उठा के बोलो कि ये एवरेज है, ये ऐसे एवरेज नहीं होती, ये सिर्फ AP में ही अप्लाई होता है। फाइन, फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हमें क्या निकालना है? हमें एवरेज निकालना है। ठीक है, फाइंड एवरेज ऑफ 1, 2, ये कंटिन्यूसली 699 तक चल रहा है। इसकी एवरेज कैसे निकालेंगे? बीच के नंबर तो हमारे पास है ही नहीं। अब हम इतने पागल तो है नहीं कि 1 + 2 + 3 यहाँ पे 699 तक ही, फिर तो आपका पूरे पेपर में यही वाला क्वेश्चन होएगा।
तो इसमें हम, क्योंकि ये एपी के फॉर्मेट में दिया हुआ है, सेम डिफरेंस है 1 2 3, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 1 प्लस 699 divided by 2, that means 700 upon 2 and is equal to 350। तो 350 हमारा इसका एवरेज आ गया, ठीक है। फिर हमें क्वेश्चंस देते हैं, एवरेज फाइंड करना है हमारे को फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का। अब नेचुरल नंबर्स के होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, हमें इनका एवरेज फाइंड आउट करना है, सेम वही लगाएंगे हम। फर्स्ट जो 1 से स्टार्ट होते हैं तो फर्स्ट डिजिट 1 ही होएगा फर्स्ट टर्म, और हमें 50 तक निकालना है तो लास्ट 50 ही होएगा। ये हो गया हमारा 2, 51 अपॉन 2 इज इक्वल टू 25.5 हमारा एवरेज आ गया। ओके, नेक्स्ट वी हैव एवरेज फाइंड करनी है हमें फर्स्ट 90 होल नंबर्स को, ठीक है। होल नंबर्स जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 से। फर्स्ट 90 होल नंबर, तो फर्स्ट टर्म क्या होएगा 0 होएगा, और 90th टर्म क्या होएगा 89 होएगा। यहाँ पे 90 नहीं होएगा क्योंकि इसमें 0 भी ऐड होता है। तो फर्स्ट 90 होल नंबर्स में जो लास्ट 90th टर्म होएगा वो 90 नहीं होएगा, वो 89 होएगा, बिकॉज होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 0 से, ठीक है। अपॉन 2 कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा 44.5 जब आप इसको डिवाइड करोगे। इतनी बात हमें आ गई समझ में। सो अब हमें फाइंड करना है फर्स्ट एवरेज ऑफ, इन सब की एवरेज फाइंड करना है, बिकॉज हम एवरेज चैप्टर कर रहे हैं तो परसेंटेज फाइंड करेंगे नहीं, एवरेज ही फाइंड करेंगे। फर्स्ट 20 इवन नंबर्स की एवरेज फाइंड करनी है। फर्स्ट इवन नंबर होता है 2, 20th इवन नंबर, 20th इवन नंबर होता है 40। फर्स्ट इवन नंबर क्या होता है 2, 2 4 6 8 10 12 16 12 14 16 18 18, और ये हमारा आ गया 20, ठीक है। 20 आ गया तो 20 जो है वो 10th इवन नंबर है, ना कि 20th इवन नंबर है। हमारा 20th इवन नंबर है 40। तो फर्स्ट इवन नंबर प्लस लास्ट इवन नंबर, मतलब जब जहाँ तक बोला 20 तक बोला था, 20th इवन नंबर है हमारा 40 डिवाइडेड बाय 2, 42 डिवाइडेड बाय 2 21 हमारी इसकी एवरेज आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फर्स्ट फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 11 मल्टीपल ऑफ 5। फर्स्ट 11 मल्टीपल, पहला मल्टीपल 5 खुद होएगा, 11th मल्टीपल यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, नॉट इनटू। 11th मल्टीपल होएगा 55, और ये हमारा डिवाइडेड बाय 2, 60 divided by 2 is equal to 30 is the average of first 11 multiple of 5. Fine. Next question we have average of all odd numbers less than 200। सबसे पहला 1 होएगा प्लस हमारा लेस देन 200 मतलब 199 तक हमें देखना है, डिवाइडेड बाय 2, इसका हमारा आ जाएगा 100 क्या आ जाएगा हमारा एवरेज। तो ये हमें समझना है कैसे कैसे एवरेज निकालते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट आता है हमारा बेस्ड ऑन कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है, एक के बाद एक जो नंबर होता है वो होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। फाइन, अब हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 17, ठीक है। एवरेज 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की एवरेज है 17, एवरेज हमें दी हुई है, हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है।
इस टाइप के क्वेश्चन इतने इजी होते हैं ना, आप देखोगे ना तो आप हंसने लगोगे कि ये भी कोई एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है। 5 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स पूछे हैं, 5 सर्कल्स बना दो। ठीक है, एवरेज 17 दी हुई है। कितनी दी हुई है एवरेज? 17। तो हम मिडल टर्म जो होएगा हम उसके एवरेज मान लेते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में और एपी वाले उसमें जो मिडल टर्म होता है हम वो लगाते हैं। तो हमें एवरेज दिया, मतलब जो मिडल वाला टर्म होएगा वो होएगा 17। अब ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिए एक के बाद एक, 17 से पहले क्या होएगा 16, उस 16 से पहले 15, 17 के बाद 18, 19। ठीक है, so these are the 5 consecutive positive integers which have the average 17। ओके, आगे बात समझो कितना इजी था। अब देखो इसमें पूछा है, हमसे पूछा है स्मॉलेस्ट नंबर बताना है हमें। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 15। आंसर आ गया। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे ही अगर हमसे पूछते हैं कि हमें जस्ट अ मिनट, हमें एवरेज दिया है 9 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की। CPI मीन्स कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की एवरेज दी है हमें 15। फाइंड लार्जेस्ट नंबर, हमें क्या फाइंड करना है? लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें हम कैसे करेंगे? लार्जेस्ट नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे? 9 सर्कल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, बीच का जो होएगा मिडल टर्म वो होएगा 15 क्योंकि इसको एवरेज बोला हुआ है। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स एक के बाद एक, इससे पहले क्या होएगा? 14, 13, 12, 11, 16, 17, 18, 19। हमसे क्या पूछा है? हमें फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट नंबर। फाइन, हमें फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर क्या है हमारे पास? 19। तो ये क्या हुआ हमारा प्यारा सा आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों में आगे कैसे सॉल्व करना होता है प्लीज़ नोट करी होगी, अगर मेरे को नहीं पता करी या नहीं करी। यहाँ पे भी ऑड है, यहाँ पे भी ऑड है, इसलिए आपने मिडल टर्म को एवरेज मान लिया। अगर ऑड नहीं होता तो यहाँ पे 5 की जगह 6 होता तो तब हम वो देखते हैं, जब इवन होता है हम तब क्या करते हैं। सो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, फाइन। इसमें बोला गया है द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 32। फाइंड दी सेकेंड लार्जेस्ट पूछा, नॉट लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है। इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे जिसमें हमें इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिए जा रहे हैं। तो 6 बोला है, 6 सर्कल बना दो, 1 2 3 4 5 6। एक और बात नोट करना, 6 तो इवन है, 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक है, एक के बाद एक आने वाले ऑड नंबर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं बोले यहाँ पे, सीधा सीधा मेंशन है कि ऑड नंबर्स। 6 है और ये है हमारा, इनकी एवरेज दी है हमें 32। 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो 32 यहाँ पे बीच में होएगा, बिल्कुल होएगा बिकॉज मिडल टर्म है। मिडल टर्म इज इक्वल टू एवरेज। फाइन, तो इन दोनों के बीच में 6 सर्कल है क्योंकि 6 कॉन्जिक्यूटिव और नंबर्स हमसे पूछे, उनके एवरेज 32 है। तो इससे पहले क्या होएगा? इससे पहले होएगा 31 और इसके बाद होएगा 33। ठीक है, 33 के बाद क्या होएगा? 35, क्योंकि यहाँ पे ऑड इंटीजर्स पूछे हैं। जस्ट अ मिनट, यप, तो क्योंकि यहाँ पे ऑड इंटीजर्स पूछे हैं। ठीक है, 31 के बाद 33 है, ये तो हमने एवरेज मान लिया इसलिए हमने ऐसे एरो बना के बीच में लिख दिया। बट 31 के बाद 33 है, तो 33 के बाद क्या होएगा? 35, 35 के बाद 37, 31 से पहले होएगा 29,
29 से पहले होएगा 27। ये सारे 6 कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक आने वाले ऑड नंबर्स हैं, फाइन, जिनकी एवरेज 32 है, 32 है। अब हमें क्या पूछा है, देन फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट अमंग देम। हमें सेकंड लार्जेस्ट नंबर, सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, सेकंड लार्जेस्ट है हमारा 35। तो ये है हमारा प्यारा सा आंसर। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया हमें इवन वाले कैसे करने हैं, हमें ऑड वाले कैसे करने हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे। तो अब देखो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। एवरेज ऑफ 12 कौन सी ई मतलब होता नहीं है, मैंने बना रखा है शॉर्ट फॉर्म में, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। ठीक है, एवरेज ऑफ 12 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हमें दे रखा है 23। वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। फाइन, तो इसमें क्या करेंगे, हमारे को एवरेज से कोई मतलब नहीं। फाइन, हमें देखना है ये इवन है। ठीक है, कितने नंबर्स दिए हुए हैं हमें, 12 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिए हुए, कितने दिए हुए हैं, 12 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज इक्वल टू, हम नंबर लिख देते हैं। अब नंबर हमारे 12 है, तो गैप कितनी होएगी, गैप हमेशा होती है नंबर -1। ये सिर्फ इवन नंबर्स वाले केस पे अप्लाई होता है। गैप कितनी होती है, नंबर -1। इवन नंबर्स दिए हो, हमें 12 नंबर्स दिए जो इवन है, तो हम गैप कितनी होएगी, 11 गैप होएगी, 12 -1 11 गैप्स होएगी हमारे पास। अब जब हमें इवन नंबर दिया होता है ना, तो जो गैप करता है, गैप जो होती है नंबर -1 हमारी होती है गैप, उसको हम इनटू कर देते हैं 2 से। इवन नंबर का मैं बता रही हूँ सिर्फ अभी। तो हमारे पास टोटल गैप है 22 गैप्स है। ठीक है, हमें एवरेज से कोई मतलब नहीं, हमें नंबर से कोई मतलब नहीं, हमसे क्या पूछा, डिफरेंस पूछा। दोबारा मैं बता देती हूँ क्या बात है इसमें। हमें 12 नंबर्स दिए हुए हैं, हमने 12 नंबर्स एज इट इज लिख लिए। उसके बाद गैप कितनी होती है, इवन, जब इवन नंबर्स दिए होते हैं तो गैप होती है नंबर -1। तो हमारे पास 11 गैप है, इंटू हम 2 क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमारे इवन नंबर है। जब हमें इवन नंबर दिए होते हैं तो हम इंटू गैप में नंबर -1 करने के बाद इंटू 2 कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, वी हैव 22 गैप्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ऑड का केस। तो आ गया हमारा ऑड नंबर्स। पहले हमें 12 दिया हुआ था, इवन नंबर दिए थे, अब हमें ऑड नंबर्स। ऑड वाला बहुत इजी होता है। कितने नंबर्स दिए हुए हैं, हम पहले वो लिख देते हैं, 9 नंबर्स दिए हुए हैं। गैप कितनी होएगी, गैप होएगी नंबर -1, मतलब 8 गैप होएगी बस। सॉरी मैंने इसमें लिख दिया इवन वाले केस में, जस्ट अ मिनट, इवन वाले केस में ही 2 से इंटू होता है। गैप फाइंड करेंगे तो हम नंबर -1 ऑड में भी करेंगे, इवन में भी करेंगे। पर जब हमें, ठीक है, जब हमें नंबर निकालना होता है, जब हमें गैप निकालनी होती है इवन वाले में, हम क्या करते हैं, नंबर -1 इंटू 2, ये हमारी इवन नंबर की गैप आती है। इवन, ई मतलब इवन। ठीक है, मैं यहाँ पे, ये हो गई इवन नंबर की। और जब हमें ऑड की निकालनी होती है, हम करते हैं गैप ऑफ ऑड नंबर्स इज इक्वल टू नंबर -1 बस। ठीक है, बस इतना याद रखो आप ये दोनों। इवन मैंने को इसका बताना था कि हम 2 से इंटू करते हैं गैप में। फाइन, नंबर -1 इंटू 2 करते हैं जब हमें इवन नंबर्स की गैप निकालनी होती है, डिफरेंस निकालना होता है, और इसमें हम बस नंबर -1 करते हैं 8 गैप से। इतनी बात आ गई हमें समझ में कि हमें जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिए होता, हम स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम उनका डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अपना एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे हम चलते हैं। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एवरेज दी हुई है हमें 9 नंबर्स की 27। इफ़ ईच नंबर मल्टीप्लाई बाय 3, सारे नंबर जितने 9 नंबर्स है वो सब 3 से मल्टीप्लाई होते हैं, तो उस नए सेट की एवरेज क्या आएगी। अब आप एक रूल याद करना, रूल क्या बात है,
जो नंबर्स के साथ होएगा वो ही एवरेज के साथ होएगा। नंबर में 1 प्लस होएगा तो एवरेज में भी 1 प्लस होएगा। नंबर में 1 माइनस होएगा तो एवरेज में भी 1 माइनस होएगा। बस इतनी ही बात समझ लो, ठीक है। ये कोई रूल नहीं है, बस आप ये याद रखो जो नंबर के साथ होएगा वही एवरेज के साथ होएगा। यहाँ पे नंबर के साथ क्या हो रहा है, 3 हो रहा है मल्टीप्लाई नंबर्स के साथ, हर नंबर के साथ। तो एवरेज हमारे पास कितना था, 27 दिया हुआ था। ये इसको भी हम 3 से इंटू कर देंगे बिकॉज सारे नंबर 3 से इंटू हो रहे हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 81। ठीक है, आगे समझ में। ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। एवरेज चैप्टर्स अगर आपको आ गया तो सारी चीज़ें ही ईजी है, नहीं आया तो सब चीज़ें ही मुश्किल है। फाइन, तो हमें कितनी बार समझ में आई कि जो नंबर्स के साथ होएगा वही एवरेज के साथ होएगा। सो अब हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेस्ड ऑन इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। फाइन, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज एज ऑफ 14 गर्ल्स एंड देयर टीचर इज़ 15 ईयर। 14 गर्ल्स और एक उनकी टीचर होगी, तो कितने हो गए लोग टोटल, 15। 15 लोगों की एवरेज एज है 15 ईयर्स। इफ़ टीचर्स एज इज़ एक्सक्लूडेड, मतलब टीचर को हमने निकाल दिया, तो 14 लोग हो गए। दी एवरेज एज रिड्यूस बाय 1 ईयर, मतलब 1 ईयर मतलब 15 से 14 हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या देखा, एवरेज एज 14 गर्ल्स की हमें और उनकी टीचर की 15 ईयर्स दे रखी है, मतलब 15 है वो 1 रिड्यूस हो जाती है। फाइन, तो टीचर को हमने हटा दिया, तो हमारे पास कितने मेंबर बचे, 14 लोग बचे जिनकी एज 1 ईयर रिड्यूस हुई है पहले से, मतलब 15 से 1 ईयर मतलब 14 हुई है। ठीक है, अब क्या करेंगे हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ दी टीचर एज। तो टीचर की एज क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 15 और 14 में 1 का डिफरेंस है। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 15 14 में 1 का डिफरेंस है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम इसका इंटू इससे कर देंगे, इसका इंटू इससे कर देंगे। ठीक है, जहाँ पे मैंने स्क्वायर बनाया है वो दोनों एक साथ इंटू होएंगे, और जहाँ पे मैंने सर्कल बनाया है वो दोनों एक साथ इंटू होएंगे। दैट मीन्स 14 इंटू 1 प्लस 15 इंटू 1 हमारा आ गया 29 ईयर्स इज़ द एज ऑफ टीचर। कितना इजी था ना ये। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमसे एवरेज एज पूछी थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो एक्सक्लूजन इंक्लूजन, इसको एक्सक्लूड कर लो इसको इंक्लूड कर लो, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन हमारे पास आता है एवरेज एज ऑफ 5 पर्सन जो एक बोट में बैठे हैं, सिटिंग इन ए बोट इज़ 32। ठीक है, the average weight of the boat and the person sitting in the boat is 52 kg। ओके, तो हमें बोट का वेट फाइंड आउट करना है। तो ये वाला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, आपने क्वेश्चन देख लिया भी हमारा किस में आता है, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा आता है इंक्लूजन और एक्सक्लूजन वाले टॉपिक में। इसको क्या हम क्या करेंगे, हमने बोला है 5 पर्सन जो बोट में बैठे हैं उनका एवरेज वेट है 32। ठीक है, और एवरेज वेट बोट का मतलब 5% तो है ही, प्लस 1, ये जो 1 है ये है बोट का जो एवरेज वेट है, वो है हमारा 52%। ये हो गया हमारा 6, वही चीज़ जो हमने ऊपर करी थी। इन दोनों का डिफरेंस 5 6 का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस 20। इस 1 को 52 से इंटू कर दो, इस 20 को 5 से इंटू कर दो, स्क्वायर वाले एक साथ इंटू कर दो, सर्कल वाले एक साथ इंटू कर दो। कैसे करेंगे फिर हम, 1 इंटू 52 प्लस 20 इंटू 5। ठीक है,
52 प्लस 100, 152 kg हमारा वेट हो गया बोट का। इतनी बात आगे समझ में, ये कौन कौन से कैसे कैसे किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हो गए हमारे बेस्ड ऑन इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन वाले क्वेश्चंस कि इसको इंक्लूड करो तो उसकी एज कितनी होएगी, इससे एक्सक्लूड कर लोगे तो एवरेज एज कितनी होगी, ये वाले क्वेश्चन। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। नेक्स्ट टाइप के हमारे क्वेश्चन हैं बेस्ड ऑन एलिगेशन। फाइन, अब हम देखते हैं क्वेश्चन। सो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ जो एम्प्लॉयज़ इन द इंडस्ट्री, जो भी लोग इंडस्ट्री में एम्प्लॉय है सबकी, सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी एवरेज मंथली सैलरी है 12,000। द एवरेज सैलरी ऑफ द मेल एम्प्लॉय इज़ 15,000। मेल एम्प्लॉयज़ जो है इंडस्ट्री में जो वर्क करते हैं उनकी एवरेज सैलरी है 15,000, फीमेल की है 8,000। सारे वर्कर्स की एवरेज सैलरी है, सारे एम्प्लॉयज़ की एवरेज सैलरी है 12,000, फीमेल एम्प्लॉयज़ की एवरेज सैलरी है 8,000, मेल एम्प्लॉयज़ की 15,000। वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़। इसमें एलिगेशन लगा देंगे हम। कैसे, देखो, टोटल सैलरी है हमारे पास 12,000, उसको हम बीच में लिख लेंगे, ठीक है। मेल की दी है हमें 15,000, ठीक है। फीमेल की दिया हमें 8,000। 15,000 माइनस कर दो, 15,000 माइनस वॉट, माइनस 12,000, ये बचा 3,000, 8,000 12,000, ये बचा 4,000। रेशियो निकाल दो, 0 0 0 0 0 0, 4:3 आ गया, ठीक है। तो ये होता है एलिगेशन, बेस्ड ऑन एलिगेशन। ऐसे क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे, इसमें हमें ऑल दे रखा हो, हमें मेल फीमेल भी दे रखे हो अलग अलग, और हमें उनका रेशियो निकालना होता है, हम एलिगेशन लगा देंगे। ओके, अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। मैं हर टाइप के एक एक क्वेश्चन करवा रही हूँ, प्रैक्टिस करना आपके ऊपर है, बिकॉज मैं आपको यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रही हूँ कि आप एग्ज़ाम में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा तो आप क्वेश्चंस कर लोगे। फाइन, नेक्स्ट टाइप हमारा आता है बेस्ड ऑन क्रिकेट। हमें क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, द एवरेज रन्स ऑफ क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 इनिंग्स वॉज 32, ठीक है। हाउ मैनी रन्स मस्ट ही मेक इन हिज 11th इनिंग में, वो कितने रन बनाएगा कि जिससे उनकी जो एवरेज रन्स है वो 4 इंक्रीज़ हो जाए नेक्स्ट इनिंग में। कैसे करेंगे, 10 इनिंग्स में कोई क्रिकेट प्लेयर एवरेज रन 32 बना रहा है, ओके। 11th इनिंग में उसके जो एवरेज एज है उसमें 4 इंक्रीज़ हुए, मतलब 32 से 36 हुए इसमें, और हमें रन फाइंड आउट करना है कितने रन वो बना रहे हैं। डिफरेंस 1 का, डिफरेंस 4 का है ही, ठीक है। वही चीज़ लगा दो, इसको इससे इंटू करो, इसको इससे इंटू करो, स्क्वायर वाले एक साथ, सर्कल वाले एक साथ। 10 इंटू 4 हमारा हो जाएगा 40, प्लस 36 इंटू 1 36 हमारा हो गया। वो रन बनाएंगे 76 रन बनाएंगे अपनी 11 इनिंग में, अपनी नेक्स्ट इनिंग में वो 76 रन बनाएंगे, जिससे उनका जो एवरेज होएगा वो 4 इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्रिकेट जो होते हैं वो भी हमें समझ में आ गया। क्रिकेट टाइप वाले क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन और आता है, बैटिंग एवरेज फॉर 40 इनिंग्स ऑफ द क्रिकेट प्लेयर इज 50 रन्स, ओके। हिज हाईएस्ट स्कोर एक्सीड हिज लोएस्ट स्कोर बाय 172 रन्स, ठीक है। इफ दिस 2 innings are excluded, the average of the remaining 32 innings is 48 रन्स, ठीक है। द हाईएस्ट स्कोर वॉज, हमें हाईएस्ट स्कोर फाइंड आउट करना है, ठीक है।
इस क्वेश्चन में मिस्टेक, हम ये वाला क्वेश्चन छोड़ रहे हैं बिकॉज ये गलत है, इसमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, डाटा इनसफिशिएंट। फाइन। तो हमारा नेक्स्ट टाइप आता है बेस्ड ऑन डायरेक्ट नंबर। फाइन। क्वेश्चन देखते पहले हम। आउट ऑफ 4 नंबर्स द एवरेज ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर्स की एवरेज है 16, दैट ऑफ द लास्ट थ्री नंबर्स की एवरेज है 15, लास्ट नंबर हमें दिया हुआ है 20 एंड दी वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट नंबर। फाइन। तो हम ये कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट थ्री नंबर्स की हमें एवरेज दी हुई है, फर्स्ट थ्री नंबर्स की एवरेज है 16, ओके। और लास्ट थ्री की क्या है, लास्ट थ्री नंबर्स की एवरेज है 15। फर्स्ट थ्री नंबर्स की एवरेज 16 है, लास्ट थ्री नंबर्स की एवरेज 15 है। इनका सम निकाल दो, ये नंबर्स है, ये एवरेज है, इनका हम सम कैसे निकालेंगे बताओ। जब मैंने एवरेज का फॉर्मूला एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बताया था। जब हमें सम निकालना हो तो हम इन दोनों को इंटू कर देंगे, मतलब सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फाइन। तो अब हमें सम फाइंड आउट करना है। 16 इंटू 3 48, 15 इंटू 3 45, ये हो गया हमारे सम। ठीक है। अब हम फर्स्ट, ये फर्स्ट के 3 है, ये लास्ट के 3 है। ठीक है। अब हमें लास्ट नंबर दिया हुआ है 20, फर्स्ट के 3 नंबर्स 1 2 3, फर्स्ट के 3 नंबर्स हैं, उनका हमें उनका सम दिया हुआ है 48, प्लस लास्ट का नंबर हमें दिया हुआ है 20। टोटल है हमारे पास 68। ठीक है। 68 में से अगर हम 45 लास्ट के 3 माइनस कर देते हैं तो हमें फर्स्ट नंबर मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, 23 फर्स्ट नंबर है। दोबारा देखो, मैं दोबारा समझाती हूँ क्वेश्चन। 1 2 3 4 नंबर्स दिए हुए हैं, फर्स्ट थ्री की एवरेज 16 है, ओके। और हमारी लास्ट थ्री की एवरेज कितनी है, 15 है। लास्ट नंबर हमें दिया हुआ है 20। ठीक है। हमने क्या करा, पहले हमने फर्स्ट थ्री नंबर्स का सम निकाल लिया, लास्ट थ्री नंबर्स का कम सम निकाल लिया। फर्स्ट थ्री नंबर, अब आप ये मत देखो, फर्स्ट थ्री नंबर का सम हो गया हमारा 48, इन सब का सम क्या हो गया, 48 हो गया। 48 लास्ट हमें दे रखा है 20, हमने प्लस कर लिया, मतलब इन चारों का सम हो गया 68। ठीक है। 68 में से हमें फर्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है। 68 में से जब हम लास्ट के 3 मतलब 45, 68 में से जब हम 45 माइनस करेंगे तो हमें फर्स्ट नंबर नहीं मिल जाएगा। अब देखो, दोबारा देखो, ये सब भूल जाओ, अब जो मैं रेड पेन से करूँगी वो देखना, या रेड पेन से नहीं, आप पेंसिल वाला देखो। देखो इन तीनों का सम आया है, लास्ट के 3 का सम आया है 45 आया है, ये अभी 2 मिनट के लिए हमारा 48 भूल जाओ। और इन चारों का सम आया है 68, इन सब का आया है 68, लास्ट के 3 का आया 45। तो हम क्या करेंगे, 68 माइनस 45 करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें फर्स्ट वाले का मिल जाएगा जिसका नहीं दिया हुआ, तो वो होएगा 23। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो बेस्ड ऑन डायरेक्ट नंबर होएगी, उस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। इसी टाइप में एक फॉर्मूला आप याद रख लेना, टोटल नंबर इनटू एवरेज माइनस फर्स्ट number into average, fine, and plus last number into average।
क्या देखा हमने, ये एक फार्मूला है, याद रखना। अभी मैं इस टाइप का एक क्वेश्चन और करवाऊंगी बेस्ड ऑन डायरेक्ट नंबर्स, उसमें ये यूज़ होएगा। टोटल का नंबर और एवरेज इंटू करके फर्स्ट का नंबर ऑफ एवरेज और लास्ट का नंबर और एवरेज को इंटू करके टोटल में से माइनस कर दोगे तो आपको नंबर जो भी आपसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स कोई भी नंबर पूछा होएगा वो आ जाएगा। ठीक है, ये वाला तो बहुत लेंथी मेथड है, वैसे तो ये भी इजी मेथड है पर आप इसके थ्रू भी करोगे। अब हमने इसमें से क्या करा, टोटल नंबर माइनस फर्स्ट कर दिया और लास्ट प्लस लास्ट कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, द एवरेज मार्क्स ऑफ 20 कह रही हूँ, द एवरेज मार्क्स ऑफ 22 कैंडिडेट इन एग्जामिनेशन आर, 22 कैंडिडेट्स के 45 मार्क्स हैं एवरेज। द एवरेज मार्क्स ऑफ फर्स्ट 10 के 55 है, लास्ट 11 के कितने हैं, 40 है। हमें अब करना है 11th कैंडिडेट का फाइंड आउट करना है, तो हम ये कैसे करेंगे ये देखते हैं। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, जब हमें कोई भी कैंडिडेट या कोई भी 6 नंबर, कोई एक नंबर हमें फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, n इज़ इक्वल टू टोटल का नंबर इनटू एवरेज, जिससे उनका सम आ जाएगा, माइनस फर्स्ट का सम प्लस लास्ट का सम, मतलब जो भी दे रखा होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पे हम ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, दी एवरेज मार्क्स 22 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है, उनके एवरेज मार्क्स है, टोटल है ये, दैट मीन्स 22 इंटू 45, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 22, एवरेज ऑफ कैंडिडेट्स 45, माइनस फर्स्ट का, द एवरेज मार्क्स ऑफ फर्स्ट 10, नंबर ऑफ कैंडिडेट 10, एवरेज ऑफ कैंडिडेट 5, मतलब 10 इंटू 5, प्लस लास्ट का, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 11, फाइन, एंड एवरेज ऑफ कैंडिडेट्स आर 40। जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये हमारा आ जाएगा 550। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 440, ये हमारा आ जाएगा 990। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये भी 990, 90, 990, 0, मतलब जो 11th कैंडिडेट है उसने 0 मार्क्स ऑब्टेन करे हैं। फाइन, 11th कैंडिडेट ने 0 मार्क्स ऑब्टेन करे हैं। जस्ट मिनट, हाँ, 11th कैंडिडेट के मार्क्स है 0। ठीक है, आपको 0 मार्क्स नहीं लाने ना, तभी आपको मैथ्स करना पड़ेगा। ओके, इतनी बात आगे समझ में। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में जिसमें हमें डायरेक्ट नंबर निकालना होता है। ओके, अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है हमारे बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन। एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट हमें दे रखी है, इज़ इंक्रीज बाय, ठीक है, 15 स्टूडेंट्स की एज बढ़ गई है 1.5 kg, जब एक 40 kg के स्टूडेंट ने रिप्लेस करा है न्यू को, तो हमें न्यू स्टूडेंट की वेट पूछा है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे, हमारा ओल्ड स्टूडेंट था 40 kg प्लस 15 स्टूडेंट्स का जो एवरेज वेट था वो कितना इंक्रीज़ हुआ है, 1.5 इंक्रीज़ हुआ है। ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 40 प्लस 22.5, दैट मीन्स न्यू स्टूडेंट का वेट है 62.5। अब मैं कहोगे मैम आपने क्या करा, क्वेश्चन पढ़ो दोबारा अच्छे से। हमने क्या करना है, हमें जो भी रिप्लेस कर रहा है उसको प्लस करना है
बिकॉज इसमें रिप्लेस किया गया है और वेट इंक्रीज हुआ है। अगर डिक्रीज होता हम माइनस करते, इसमें प्लस या माइनस करना है हमें 15 इंटू 1.5 करके। आगे बात से समझ गए। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है देखो यहाँ पे, एक ग्रुप था, फाइन, उसमें से एक बंदा 40 kg का चला गया और 40 kg, फिर एक 40 kg का चला गया और एक न्यू बंदा आता है जिसकी वजह से वेट, एवरेज वेट था पहले 15, अब वो वेट बढ़ के हो गया कितना 1.5। तो इन दोनों का हम इंटू करके, उसका क्या नाम है, इंटू करके हम जो नए वाला कितना इंक्रीज हुआ है, कितना एक्स्ट्रा वेट है 40 kg से, उसमें जो 1.5 इंक्रीज हुआ है तो कितना एक्स्ट्रा वेट है, इन दोनों को इंटू करके हम निकाल नहीं सकते, निकाल सकते। 22.5 हमारा आंसर आ जाएगा। 40 kg में 22.5 प्लस कर दोगे तो आपका वेट आ जाएगा न्यू स्टूडेंट का। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारे पास ये, एवरेज वेट, एवरेज एज ऑफ 14% डिक्रीज हुई है, यहाँ पे हम माइनस करेंगे बाय 1/9 ईयर्स, जब 60 ईयर्स, व्हेन वन ऑफ देम ऑफ 60 ईयर्स से प्लेस करें न्यू को, तो हमें न्यू की एज फाइंड आउट करनी है। मैंने आपको बताया था एवरेज एज जो है हमारे इंक्रीज हुए तो 60 ईयर्स से कम की होएगी, तो 60 में से हम माइनस करेंगे 45 इंटू, डिक्रीज हुई है 1/9, 9 1 एंड 9 5। ठीक है, तो कितनी एज होएगी न्यू पर्सन की, जो न्यू कमर है उसकी एज कितनी होएगी 55 ईयर्स होएगी। यहाँ पे हमने माइनस क्यों करा, यहाँ पे हमने माइनस इसलिए करा बिकॉज यहाँ पे एज डिक्रीज हो रही है, अगर एज इंक्रीज हो रही होती तो उसकी एज होती 65, अगर हम ये एज इंक्रीज हो रही होती तो। ओके, तो ये वाले क्वेश्चंस ऐसे होएंगे। टाइप्स के क्वेश्चन है ये बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन, एक गया दूसरा आया, एक गया दूसरा आया। ठीक है, एक की इतनी एज थी, दूसरे के आने से इतनी बढ़ गई, दूसरे के आने से इतनी कम हो गई, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। हमारा टाइप आता है मिसरीड टाइप। ठीक है, मतलब एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स हमें वो फाउंड टू बी एवरेज मार्क्स, मार्क्स की 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स की एवरेज है 40। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर किया गया दैट ए स्कोर ऑफ 53, दैट 53 वॉज मिसरीड एज 83, मतलब 53 सही है बट उसे मिसरीड करके 83 लिख दिया गया है। फाइंड द करेक्ट एवरेज कॉरस्पॉन्डिंग टू द करेक्ट स्कोर। अब आप इसमें क्या करोगे, हमें कम लिखना था, हमने ज़्यादा लिख दिया, तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे क्योंकि हमें कम लिखनी थी, करेक्ट जो है वो कम है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चंस में कैसे करेंगे, हमें देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें 53 लिखना था, हमने 83 लिख दिया। डिफरेंस कितने का है 20 का, 20 हमने ज़्यादा लिख दिया, फाइन, 20 का नहीं 30 का, जस्ट अ मिनट, 53 लिखना था हमें, हमने 83 लिख दिया है। हमें अगर सही करनी है तो हमें -30 करना पड़ेगा, फाइन, ये सही है ये गलत है, -30 करना पड़ेगा हमें इसमें से 100 में से। क्यों, बिकॉज क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट। ठीक है, इसलिए हमने 30 कम लिखना है, किस में से, देखो 53 लिखना था 83 लिख दिया है। ठीक है, तो हमें जब अगर सही करना है तो हम -30 करेंगे, तो -30 में से -30/100 करेंगे हम, बिकॉज हमें 100 स्टूडेंट्स की एवरेज मार्क्स दिए थे। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, हमारा आ गया 0.3। 0.3 क्या है हमारा, 0.3 हमसे गलती हुई है, 0.3 हमें कम लिखना था। कितनी एवरेज थी हमारी 40 थी, ये मत बोलना मैम 40 आप कहाँ से लिख रही हो, देखो 40 हमें दे रखी है एवरेज, 100 स्टूडेंट्स की 40 दे रखी है, पर ये गलत एवरेज है, हमें सही निकालनी है। 40 में से हमें 0.3 माइनस करना है, 40 में से 0.3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा
39.7 हमारी करेक्ट एवरेज है 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स की। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था, इस क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें 53 जो मार्क्स है हमने उसको 83 लिख दिया, तो हमें सही करने के लिए -30 करना पड़ेगा। -30 करना पड़ेगा कितने लोगों की मार्क्स में से, 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स में से, बिकॉज हर उसमें 53 में से 53 की जगह 83 लिख दिया। तो हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, 0.3 माइनस करना पड़ेगा 40 में से। एवरेज हमें दी हुई थी 40 है, पर ये गलत एवरेज दे रखी थी, बिकॉज 83 के अकॉर्डिंग ये एवरेज थी, पर 53 के अकॉर्डिंग हमने ये एवरेज निकाल दी। तो मिसरीड वाले क्वेश्चन भी हमें समझ में आ गए। इसका मैं एक और करवा देती हूँ क्वेश्चन। देखो, एवरेज ऑफ 10 नंबर्स की एवरेज 15 है, पर ये गलत एवरेज है। ये डिस्कवर किया गया है कि 36 की जगह हमने 26 लिख दिया। wrongly read as 26, दैट मीन्स 36 सही था, पर हमने गलती से उसको 26 रीड कर लिया। ओके, गिव मी अ सेकंड। या तो हमने ये देखा कि एवरेज एज 10 नंबर्स की 15 दे रखी है, जो कि गलत है, बिकॉज 36 को 26 रीड कर लिया, मतलब 36 सही है, 26 गलत है। ठीक है, तो इसमें भी हम सेम मिसरीड वाला ऐसे ही करेंगे। देखो, देखो 36 सही है, 26 हमने पढ़ लिया गलती से। ठीक है, हमें कितना +10, अगर हमें इसको सही करना है, ऊपर वाले में हमने माइनस करा था, अब इसमें हमें प्लस करना है, क्योंकि हमने ज़्यादा लिखना था पर हमने कम लिख दिया, ये गलत है। ठीक है, हमने ये लिख दिया, तो हमें सही बनाने के लिए उसमें +10 करना पड़ेगा। ठीक है, कितना गलत है, +10, कितने में से गलत है। अब मैंने इसमें आपको दिया था 100 स्टूडेंट्स का मार्क्स, अब इसमें आपको क्या दिया, ये देखो, इसमें आपको दिया है 10 नंबर्स, तो हम नीचे क्या लेंगे, 10 लेंगे। ठीक है, 10 1 आ गया, तो हम 15 प्लस करेंगे, इस बार माइनस क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज हमें 26 हमने कम लिया है, इसमें हमने 83 ज़्यादा ले लिया था। अब हमें सही बनाने के लिए इसमें प्लस करना है, ना कि माइनस। उसमें हमें सही बनाने के लिए माइनस करना था। ठीक है, तो 15 + 1 हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 16। 16 क्या होएगी हमारी, 16 हमारी करेक्ट एवरेज होएगी इन 10 नंबर्स की। ठीक है, तो मिसरीड टाइप वाले क्वेश्चन आपको आ गए। मिसरीड में एक तरीके से क्वेश्चन और बनता है, मैं आपको वो बता रही हूँ। मिसरीड में एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है डबल ऑब्जर्वेशन का, जिसमें डबल चीज़ें गलत लिखी दी होती है। 18 ऑब्जर्वेशन इज एवरेज ऑफ 18 ऑब्जर्वेशन इज रिकॉर्डेड एज 18 ऑब्जर्वेशन की एवरेज 124 रिकॉर्ड की गई है, पर लेटर ऑन ये देखा गया, अब इतनी गलतियाँ करते हैं बताओ ये, लेटर ऑन को लिख दिया है 64 को लिख दिया है हमारा 46 और 28 को लिख दिया है 82। ठीक है, तो हमें करेक्ट एवरेज फाइंड आउट करनी है, तो इसमें हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें वही करना है, 64 को 46 लिख दिया है, 46 गलत है, 64 सही है, कितना हमें करना है +18। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्या दे रखे हैं हमें, 28 हमारा सही था, पर हमने क्या लिख दिया, 82 लिख दिया, तो हमारा इसमें कितना हमें माइनस करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा 54, बिकॉज ये सही है, सही बनाने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा, इसमें सही बनाने के लिए हमें प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को -4, पहले तो हम क्या लेते थे, जितना हमारा गलत हुआ, पर इस बार तो हमारी 2 ऑब्जर्वेशन है, तो हम पहले इन दोनों को देखो, 50 माइनस प्लस माइनस 54 -18 इज इक्वल टू हमारा आएगा 36। टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारी, 18।
ठीक है। टोटल ऑब्जर्वेशन है, इसको हम काट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2। ठीक है, तो हमारी पहले एवरेज क्या थी, पहले 18 ऑब्जर्वेशन की एवरेज क्या थी जब हमने गलत गलत लिख दिया था, तब थी 124। देखो, तब थी 124। अब हमने देखा कि कितने का वो कितना ज़्यादा गिन लिया हमने, 2 ज़्यादा गिन लिया, तो हम 2 माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 122 हमारी करेक्ट एवरेज आ जाएगी। दोबारा बताती मैंने क्या करा, 64 को 46 लिख दिया, 28 को 82 लिख दिया। ठीक है, ओके। तो हमें जब 46 से 64 जाना है, हमें गलत को सही बनाना था, हमें 18 प्लस करना पड़ेगा। और जब हमें 82 को 28 बनाना था, हमें 54 माइनस करना पड़ेगा। प्लस माइनस माइनस, ऊपर हम लिख देंगे 36 इन दोनों का जो सॉल्व करके आएगा, अपॉन हमारी टोटल ऑब्जर्वेशन जो टोटल होता है वही हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स वाले में हमने 100 स्टूडेंट्स लिए थे, और जो नंबर्स वाला था अभी हमारा, उसमें हमने 10 नंबर्स लिए थे बिकॉज 10 टोटल दिया हुआ था। इसमें हम 18 क्यों ले रहे हैं, बिकॉज 18 ऑब्जर्वेशन दी हुई है। जब हम इन दोनों को कट करेंगे तो हमने 2 ज़्यादा लिखा हुआ है एवरेज में, 2 ज़्यादा लिया हुआ है एवरेज में, तो हम 2 माइनस कर देंगे, हमारी एवरेज आएगी करेक्ट एवरेज 122। तो ये मिसरीड वाला आपको समझ में आ गया, आई होप सो। टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारा रहता है बेस्ड ऑन एज, बेस्ड ऑन एज, नॉट कुछ नहीं, बेस्ड ऑन एज। ठीक है, एज वाले क्वेश्चंस देखेंगे हम। एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड प्लस वाइफ की एवरेज एज है, जो 4 साल पहले मैरिड हुए थे वॉज 25 ईयर्स। 4 साल पहले उनकी एवरेज एज थी 25 ईयर्स। कितनी थी एवरेज एज उनकी, जस्ट अ मिनट। उनकी एवरेज एज 4 साल पहले थी उनकी 25 ईयर्स। 4 साल बाद, ठीक है, एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड born during the interval of 20 years, the age of the child is, इसमें बोला गया एवरेज एज शादी के टाइम पे, मतलब 4 साल पहले हस्बैंड और वाइफ की थी 25 ईयर्स। ठीक है, अब न्यू एवरेज एज जो है हमारी, एवरेज एज सेम सेम है ना, एवरेज एज है फैमिली की जिसमें हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड है, जो वो है बॉर्न ड्यूरिंग द 20 ईयर्स टुडे। ठीक है, ईयर्स हैं, तो हमें चाइल्ड की एज फाइंड आउट करनी है। हस्बैंड और वाइफ की हमारी 4 साल पहले थी 4 ईयर्स, वो कितनी थी हमारी 25। आज हस्बैंड और वाइफ की 4 साल बाद होएगी 49। ठीक है, हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड की हमें दे रखी है 20। अब हम क्या देखेंगे, 1 2, ये एवरेज है दोनों की, एवरेज एज। अब हमें सम निकालना है, हम सम निकालेंगे। ठीक है, इंटू 2 कर देंगे, इंटू 3 कर देंगे, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 है। 20 इंटू 3 60, 29 इंटू 2, 29 इंटू 2 होता है, जस्ट अ मिनट, कैमरा सही है, यप। सो 29 इंटू 2 इज इक्वल टू 58। कितनी इंक्रीज़ हुई, 2 ईयर्स इंक्रीज़ हुई है, तो 2 ईयर्स किसकी एज होएगी, 2 ईयर्स एज होएगी चाइल्ड की। ठीक है, आगे बात समझ में देखो, 4 साल पहले जब उन हस्बैंड वाइफ की शादी हुई थी तो उनकी एवरेज एज थी 25 ईयर्स। उसके बाद 4 साल बाद, मतलब टुडे, आज की बात कर रहे हैं, तो उनकी 4 साल बाद उनकी एज क्या होएगी, 30 तो हो नहीं जाएगी, है ना, 25 प्लस 4 ही होएगी, तो 29 ही होएंगी 4 साल बाद। ये तो कॉमन सेंस है, 4 साल बाद आपकी एज 4 साल बढ़ेगी ना, ये तो है नहीं 5 साल 8 साल बढ़ जाएगी, तो 4 साल बाद उनकी एज हो जाएगी 29। ठीक है, फिर ये बोल रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड 3 लोग हैं फैमिली में, उनकी एवरेज एज है 20 ईयर्स। फाइन, उनकी एवरेज एज है 20 ईयर्स। तो जब हम इनका सम निकालेंगे,
29 एवरेज दे रखी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 इंटू कर देंगे 2 से 58 आ गए। ये हो गया हमारा सम। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 3 है, एवरेज से इंटू कर देंगे, हमारा सम आ जाएगा 60। तो एवरेज एज कितनी बढ़ी, हस्बैंड वाइफ और हस्बैंड वाइफ प्लस चाइल्ड में 2 ईयर्स बढ़ी, तो वो 2 ईयर्स कितनी किसकी एज होएगी, वो 2 ईयर्स ही चाइल्ड की एज होएगी। ठीक है, तो बेस्ड ऑन एजेस वाले क्वेश्चन हमने कर लिए। एक क्वेश्चन में और करवा देती हूँ एज वाला। फाइन, क्वेश्चन दे रखा है एवरेज एज ऑफ राम एंड हिज 2 चाइल्ड is what, is 17 years. Okay, the average age of राम की वाइफ और उसके सेम चाइल्ड्स की 16 ईयर्स है। इफ़ द एज ऑफ राम इज़ हमारी है 33 ईयर्स, राम की एज 33 दे दी सबसे, अब तो हो गया। ठीक है, द एज ऑफ हिज वाइफ कितनी होएगी, उसकी वाइफ की एज कितनी होएगी, देखो अब यहाँ पे ध्यान से। ठीक है, राम की प्लस उसके 2 बच्चों की, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 की एज हमें दी हुई है 17 ईयर्स। 17 ईयर्स राम की वाइफ की और उसके 2 ही बच्चों की एज हमें दी हुई है। कितनी एज दी हुई है हमारे को, एवरेज एज 16 ईयर्स। ठीक है, 16 ईयर्स दी हुई है। पहले इनका सम निकाल लो, 1 2 3 3 है तो इंटू 3 कर दो, 1 2 3 3 है इंटू 3 कर दो, 17 इंटू 3 हमारा होता है, सो हमारा 17 इंटू 3 होता है 51, 16 इंटू 3 होता है 48। फाइन, फिर हम क्या करेंगे, हमारे को 48 टोटल मिल गई और इन 2 बच्चों की एज मिल गई। तो जब हम इसे वाइफ की एज निकालनी होगी तो हम 48 माइनस 18 कर देंगे। टोटल मिल गई हमें, दोनों बच्चों की मिल गई। जब हम 48 में से 18 को माइनस करेंगे तो हमें वाइफ की एज मिल जाएगी। तो जब हम 48 में से माइनस करेंगे 18 तो हमें 30 ईयर्स वाइफ की एज मिल जाएगी। इसी के साथ हमारा एवरेज टॉपिक कंप्लीट होता है। फाइन, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।